विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक बीएससी तृतीय वर्ष मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी तृतीय वर्ष का जो गणित का पेपर है, गणित के पेपर में ग्रुप ए यानी ग्रुप अ का दूसरा पेपर यानी पेपर सेकंड, जिसका नाम है विविक्त गणित के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में टोटल 4 यूनिट है। उन चारों यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। आपको स्क्रीन पर इस पेपर का सिलेबस दिखाई दे रहा है। सिलेबस में पहली यूनिट यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा भारतीय तर्क, मूल, स्कूल विश्लेषण, K2 स्कोटी, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड जो दी हुई है वो है यहाँ पर बुलियन बीजगणित, और उसी यूनिट में आगे दिया हुआ है यहाँ पर कारनाप मैप का उपयोग कर बुलियन फलन का न्यूनतम करना। इस यूनिट को आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई ऊपर, और ये सेकंड यूनिट हो गई। स्क्रीन पर आपको तीसरी यूनिट दिखाई दे रही है जिसका नाम है आलेख यानी कि ग्राफ। उसके बाद एक और चौथी यूनिट आपको दिखाई दे रही है वृक्ष यानी ट्री। तो ये चारों यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जो तैयार किए गए हैं वो आप तक हम लोग लेकर आ रहे हैं। पहली यूनिट जिसका नाम है भारतीय तर्क, यूनिट 1 का पार्ट फर्स्ट है भारतीय तर्क। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा, अच्छे से याद करना होगा, भारतीय तर्कशास्त्र की उत्पत्ति को समझाइए। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ इंडियन लॉजिक। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में K2 स्कोटी पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द K2 स्कोटिस विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉजिक। प्रश्न क्रमांक 3, जैन तर्कशास्त्र में योगदान देने वाले दार्शनिकों के नाम और कार्य की सूची बनाइए। लिस्ट द नेम ऑफ वर्क्स ऑफ जैन फिलोसोफर्स विद द कंट्रीब्यूट टू जैन लॉजिक। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बौद्ध तर्कशास्त्र में योगदान देने वाले बौद्ध दार्शनिकों के नाम और कार्यों की सूची बनाइए। और प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, बुलियन तर्क और भारतीय चेतन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द बुलियन लॉजिक एंड इंडियन लॉजिक। आगे चलते हैं हम लोग। पहले यूनिट का पार्ट सेकंड, डिफाइन फॉलोइंग, निम्न को परिभाषित कीजिए। द्विचर संबंध, बाइनरी रिलेशन। दूसरा दिया हुआ है प्रतिलोम संबंध, इन्वर्स रिलेशन। तीसरा दिया हुआ है समायोजित संबंध, कंपोजिट रिलेशंस। चौथा दिया हुआ तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट के पार्ट 2 में सेकंड क्वेश्चन, यदि आर इन्वर्स तथा एस इन्वर्स क्रमशः संबंधों आर तथा एस के प्रतिलोम हैं यानी कि इन्वर्स हैं और संबंध हो तो सिद्ध कीजिए। आपको ये रिलेशन को प्रूव करना है जो आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द्विचर संबंध के प्रकार लिखिए। राइट टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस। इसमें द्विचर संबंध का आपको प्रकार बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए यदि आर संक्रामक संबंध है तो इसका प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स भी संक्रामक होगा। प्रश्न क्रमांक 5, सिद्ध कीजिए कि संबंध बराबर है तो सभी वास्तविक संख्याएं समुच्चय में हैं। एक तुल्यता संबंध होगा तो प्रूव दैट इफ द रिलेशंस इज इक्वल देन ऑल रियल नंबर आर इन द सेट, देन देयर विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 6 जो आपको दिखाई दे रहा है वो है, यदि i पूर्णांकों का समुच्चय है यानी एक इंटीजर नंबर है तथा संबंध x r y, x माइनस y एक सम पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध निरूपित करता है। जहाँ पर कुछ रिलेशन बताया हुआ है यहाँ पर, तो आपको ये वाला रिलेशन इन सेट्स के बेसिस पर प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्रमांक 7, यदि r तथा s समुच्चय x में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि एक रिलेशन यहाँ पर बताया हुआ है, इसको आपको प्रूव करना होगा इस रिलेशन को।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि समुच्च ए में आर एक तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि आर इनवर्स ए में एक तुल्यता संबंध बनाता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न को परिभाषित कीजिए। अंशतः क्रम संबंध पार्शली ऑर्डर रिलेशंस। दूसरा, पूर्ण क्रम संबंध टोटल ऑर्डर रिलेशंस। तीसरा, अंशतः क्रमित यानी पार्शली ऑर्डर्ड सेट। और चौथा दिया हुआ है हेसु आरेख, हेसु डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, मान लो ए समुच्चों यानी सेट्स का कोई ग्रुप है, क्लासेस ऑफ सेट है, तो सिद्ध कीजिए कि समुच्च अंतर्विनेशंस सेट इंक्लूजन समुच्च एस पर एक अंशतः क्रम संबंध यानी पार्शली ऑर्डर रिलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मान लो, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। मान लो n धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, का एक सेट से समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि आपको प्रूव करना है n पर रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रचलित अर्थ एक अंशतः क्रम संबंध है, यानी एक पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक रिलेशन दिया हुआ यहाँ पर पोसेट है, यानी कि ये रिलेशन क्या है, पोसेट है, तब दर्शाइए कि आपको ये प्रूव करना है ए इंटू बी ग्रेटर देन कि आंशिक क्रम संबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। और एक यहाँ पर दिया हुआ है a1 b1 ग्रेटर देन इक्वल टू a2 b2, यदि a में a1 ग्रेटर देन a2 है, सॉरी लेस देन है, तथा b में b1 और b2 सहित एक पोसेट है। तो ये जो साइन है ये जो बता रहा है आपको यहाँ पर सभी दूर, ये लेस देन को बता रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को परिभाषित करो। मैक्सिमल एलिमेंट्स और मिनिमल एलिमेंट्स, उच्चिष्ट अवयव और निमिष्ट अवयव। प्रश्न क्रमांक 14, प्रत्येक परिमित और अंकित अंशतः क्रमित समुच्चय यानी पोसेट्स अधिक से अधिक एक मैक्सिमल एलिमेंट्स और क्रम से कम एक मिनिमल एलिमेंट्स रखता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी यानी द्वैतता का सिद्धांत, द्वैत लैटिस यानी कि ड्यूल लैटिस, जालकों के कुछ गुण, सम प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस। क्वेश्चन नंबर 16, मान लो एक यहाँ पर रिलेशन बता रखा है, एक जालक है यानी कि लैटिस है, तथा एल ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब ए बी सी ई एल के लिए क्या होगा। तो आपको ये दो कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन नंबर 16 में, इन दोनों कंडीशन को आपको सॉल्व करना होगा। प्रश्न क्रमांक 17, किन्हीं धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए दर्शाइए कि, ये दो रिलेशन दिए, आपको इन दोनों रिलेशन को प्रूव करना होगा। फर्स्ट यूनिट का आखिरी प्रश्न है, दर्शाइए कि एक जालक का ड्यूल जालक होता है। दर्शाइए कि जालक एक द्वैत जालक होता है। दर्शाइए कि जालक द्वैत जालक होता है। प्रश्न क्रमांक 18। तो इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट एंड होती। अब हम चलें यूनिट नंबर सेकंड की ओर। यूनिट 2 का नाम है बुलियन अलजेब्रा। पहला ही प्रश्न बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित को परिभाषित कीजिए। दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, माना एस एक समुच्चय परिवार है, फैमिली ऑफ सेट है, जो कई सक्रिय संघों का सर्वनिष्ठ तथा समपूरक के सापेक्ष संवर्त यानी क्लोज्ड है, तब इस रिलेशन को बुलियन मैथमेटिक्स से या बुलियन अलजेब्रा से आपको प्रूव करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द्वैतता को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझे। एक्सप्लेन ड्यूलिटी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, द्वैतता का सिद्धांत, वर्ग सम नियम, अवशोषण नियम, एब्सॉर्प्शन लॉ, सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, अंतर्वर्ण नियम, इनोवेशन लॉ, और डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपको यहाँ पर 6 अलग अलग नियम दिए हुए हैं, एक तो सिद्धांत और 5 नियम है, इनको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बीजगणित के क्रम विनिमय नियम और वितरण नियम, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बुलियन बीजगणित का एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर बी, उसके बाद कॉमा लगाकर प्लस है, फिर कॉमा लगाकर डॉट दिया हुआ है। मैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन तुल्य है।
मतलब आपको प्रूव करना है इन सब के बेसिस पर। ये 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4 के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बुलीय बीजगणित में निम्न सर्वसम्मिकाएं यानी आइडेंटिटीज सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको 3 आइडेंटिटीज दिखाई दे रही है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बुक में निशान लगा सकते हैं। इसको आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बी सी बुलीय बीजगणित बी के अवयव हो तो दिखाइए कि यदि ए बी इक्वल टू ए सी तथा ए बी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो बी इक्वल टू सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बुलीय बीजगणित में यदि ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स हो तो ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स डैश हो तो ए इक्वल टू बी। आपको ये प्रूव करना होगा। 9वां प्रश्न क्रमांक 9, सिद्ध कीजिए कि एक बुलीय बीजगणित बी में यदि ए बी सी इस प्रकार का रिलेशन हो तो आपको प्रूव करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि यह आपको यहाँ पर 5 अलग अलग रिलेशन बता रखे हैं, तो इन 5 रिलेशन को आपको प्रूव करना होगा यानी कि सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डी मार्गन का नियम बुलीय बीजगणित बी के सभी अवयवों ए तथा बी के लिए एक नियम दिया हुआ है बुलियन। अभी हमने डी मार्गन का नियम पढ़ा है। ये दोनों रिलेशन इसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बी सी बुलीय बीजगणित बी के अवयव हो तो दिखाइए कि यदि ए बी इक्वल टू ए सी तथा ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो बी इक्वल टू सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बुलीय स्विचन परिपथों का बीजगणित एक बुलीय बीजगणित है। इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है। द एलजेब्रा ऑफ द बुलियन स्विचिंग सर्किट्स इज अ बुलियन एलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित आरेख के तुल्य इक्विवेलेंट सरल परिपथ का निर्माण कीजिए। एक सिंपल आपको सर्किट बनाना है, परिपथ बनाना है और सत्यापित तालिकाओं से तुल्य परिपथ का सत्यापन कीजिए। तो आपको ये एक डायग्राम आपके बुक में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्विचन फलन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एक दिया हुआ यहाँ पर सरलीकृत स्विचन परिपथ का प्रतिस्थापन कीजिए, प्रतिस्थापित कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16, बुलीय फलन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन बुलियन फंक्शन। 17 क्वेश्चन दे रखा है। वियोजनीय प्रसामान्य रूप क्या है? डिसजंक्शनटिव नॉर्मल्स फॉर्म्स। 18वां प्रश्न दिया हुआ है। बुलीय बीजगणित यानी बुलियन एलजेब्रा का प्रत्येक अचर रहित विदाउट कांस्टेंट फलन एक वियोजनीय प्रसामान्य रूप है। डिसजंक्शनटिव नॉर्मल फॉर्म में फलन के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न बुलीय फलनों का वियोजनीय प्रसामान्य रूप में लिखिए। ये 19वें प्रश्न में आपको ये जो वियोजनीय प्रसामान्य रूप में आपको इनको लिखना होगा, इनको कन्वर्ट करना होगा 1 2 3 4 5 और 6 को। तो 1 2 3 4 और 5 इन पांचों को करना होगा। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न बुलियन फलनों के वियोजनीय प्रसामान्य रूप में बदलिए। एक और तीसरा, इन 3 को भी आपको प्रसामान्य रूप में वियोजनीय प्रसामान्य रूप में आपको चेंज करना होगा। 21 क्वेश्चन, 3 चरों में पूर्ण वियोजनीय प्रसामान्य रूप में बुलियन फलन का मान 1 होता है। आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा यानी कि सिद्ध करना होगा। 22 क्वेश्चन नंबर, निम्न बुलीय फलनों को संयोजनीय प्रसामान्य रूप में लिखिए। अब आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है 22, आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रहे हैं, इनको आपको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा। 23 क्वेश्चन, निम्न बुलीय फलनों को संयोजनीय प्रसामान्य रूप में परिवर्तित कीजिए। तो एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, ये इस क्वेश्चन को भी कीजिएगा चेंज। 24, 3 चरों ए बी सी के लिए द्विपद जाल की रचना कीजिए तथा एक ऐसा परिपथ का अकल्पना कीजिए जिसका प्रवाह फलन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 25 क्वेश्चन नंबर, 3 चर एक्स वाई जेड में द्विपद जाल की रचना कीजिए। तो आपको ये 25 में द्विपद जाल आपको बनाना होगा, रचना करना होगी। यूनिट 2 के लास्ट 2 क्वेश्चन, डिफाइन ट्री वृक्ष को परिभाषित कीजिए। और 27, निम्न चरों में एक्स वाई जेड में तृतीय कोटि का वृक्ष जाल निम्नांकित कीजिए। और 28 क्वेश्चन दे रखा, द्विपदीय नेट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
इस तरीके से आपकी ये सेकंड यूनिट भी फिनिश होती है। विद्यार्थियों, अब हम आ गए यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है ग्राफ्स और मल्टीग्राफ्स। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिष्ट आलेख यानी डायरेक्टेड ग्राफ को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अदिष्ट आलेख को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सरल आलेख को परिभाषित कीजिए, यानी कि सिंपल ग्राफ को परिभाषित कीजिए। तो 3 शुरुआत के क्वेश्चन जो है वो सीधे ग्राफ के ऊपर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4, परिमित एवं अपरिमित आलेख को परिभाषित दीजिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स। प्रश्न क्रमांक 5, रिक्त आलेख को परिभाषित कीजिए, न्यूल ग्राफ को डिफाइन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, एक आलेख में विषम धात के शीर्ष सदैव सम संख्या में होते हैं। एक आलेख में यानी ग्राफ में जो ओड्स पॉइंट्स होते हैं, उसके जो ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं, ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 7, बहु आलेख एवं भारित आलेख को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मल्टीग्राफ एंड वेटेड ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 8, गमन एवं पथ को समझाइए, वॉक एंड पाथ। क्वेश्चन नंबर 9, संबंध, असंबंध और दृढ़ता संबंध आलेख क्या है, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड और स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि n शीर्षों सहित एक सरल ग्राफ में कोरों की महत्तम संख्या n(-1/2) होती है। तो ये हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दो आलेखों की तुल्यकारिता या समरूपता को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12, उप आलेख या उपग्राफ तथा पूरक को परिभाषित कीजिए, सब ग्राफ एंड कंप्लीमेंट्री ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13 यानी 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ग्राफ को लेबलन या चिन्हित करना समझे, एक्सप्लेन लेबलिंग ऑफ अ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण एवं द्विखंडी आलेख क्या है। प्रश्न क्रमांक 15, बहु आलेख एवं भारित आलेख को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16, दर्शाइए कि n सहित एक सरल ग्राफ में कोरों की महत्तम संख्या n(-1/2) होती है। प्रश्न क्रमांक 17, मान लो Gn शीर्ष का एक सरल ग्राफ है, यदि G के संबंध घटक रखता है तो G में कोरों की महत्तम संख्या n-k+1/2 होती है। तो ये प्रश्न क्रमांक 17 यूनिट नंबर कौन सी है विद्यार्थियों, 3। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 18 है, पथ और परिपथ को समझाइए, पथ एंड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 19, आपलारी यूलिर पथ यानी यूलियन पथ क्या है। 20, आयलरी यूलिर पथ। 21, आयलरी आलेख यानी यूलियन ग्राफ। 22 क्वेश्चन नंबर, एक अदिष्ट आलेख एक आयलरी परिपथ रखता है यदि और केवल यदि वह संबंध हो और इसके शीर्ष सभी समघात के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हैमिल्टोनियन परिपथ यानी हैमिल्टोनियन सर्किट। 24, हैमिल्टोनियन पथ, हैमिल्टोनियन पाथ। 25, हैमिल्टोनियन ग्राफ यानी हैमिल्टोनियन आरेख। और 26वां प्रश्न है, 6 शीर्षों का एक आलेख बनाइए जिसमें हैमिल्टन परिपथ हो किंतु आलेरियन न हो, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो विद्यार्थियों ये 26 प्रश्न यानी 26 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 के हैं। चैप्टर का नाम तो आप लोग जानते हैं, ग्राफ यानी आलेख। ये हम देख रहे हैं विविक्त गणित के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगला चल रहे हैं हम अब यूनिट नंबर 4 की ओर। यूनिट नंबर 4 यानी लास्ट यूनिट है, इसका नाम है ट्री एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्री का मतलब आप अच्छे से जानते हो, वृक्ष और उसके गुणधर्म।
पहला प्रश्न दिख रहा है आपको, ट्री या वृक्ष को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ट्री। प्रश्न क्रमांक 2, संलग्न चित्र में अधिक से अधिक 5 शीर्षों सहित ट्री को दर्शाइए। तो आपको यहाँ पर जो डायग्राम बता रखे इनको ट्री के फॉर्म में आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3, नियत ट्री को परिभाषित करें, डिफाइन रूटेड ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न चित्र में 4 शीर्षों वाले नियत ट्री को दर्शाइए। कितने? चित्र में 4 शीर्षों वाले नियत ट्री को दर्शाइए। तो आपको कुछ डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्रेशन ट्री यानी व्यंजक ट्री। सेकंड दिया हुआ है डिसीजन ट्री या शॉर्टिंग ट्री यानी कि निर्णय ट्री या छटनी ट्री। थर्ड दिया हुआ बाइनरी ट्री यानी द्विचर वृक्ष। और अगला दिया हुआ है फोर्थ, ट्री में आलंबन शीर्ष, पेनेट्रेट वर्टेक्स इन ट्री। तो ये यूनिट नंबर 4 के 5वां प्रश्न है। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। 6th क्वेश्चन दिखाई दे रहा, जनक ट्री या जनक वृक्ष। स्पैनिंग ट्री पर टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन, एक ट्री में टी में शीर्षों के प्रत्येक युग्म के बीच एक और केवल एक पथ होता है। देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन अ ट्री टी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, n शीर्षों वाले एक ट्री में n-1 कोर होते हैं। अ ट्री विथ n वर्टिसेस हैज n-1 एजेस। क्वेश्चन नंबर 9, n शीर्षों यानी n-1 कोरे तथा बिना परिपथ के एक ग्राफ G संबंध होता है। अ ग्राफ G विथ n वर्टेक्स n-1 एज एंड नो सर्किट्स इज कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम को समझाइए। एक्सप्लेन क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिम्स एल्गोरिथम को समझाइए। एक्सप्लेन प्रिम्स एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 12, अदिष्ट आलेख का आव्यूह निरूपण कीजिए। एक्सप्लेन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये प्रश्न क्रमांक 12 है यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 4 का अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित आव्यूह को समझाइए। एक्सप्लेन मैट्रिक्स। अगला दिया हुआ है, इसमें क्या क्या समझाना आपको, आयतन आव्यूह और संलग्न आव्यूह। 14वां प्रश्न है, आयतन आव्यूह के प्रगुण लिखिए। राइट प्रॉपर्टी ऑफ ए इंक्लूडेड मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, राइट प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंस मैट्रिक्स। आसन्न आव्यूह के प्रगुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16, यदि एक ग्राफ G इक्वल टू VE और V इक्वल टू V1 V2 V3 हो, तो यहाँ पर दिया हुआ है E इक्वल टू V1 V2 V2 V3 और V1 V3। तो यहाँ पर V और E V इक्वल टू 3 और E इक्वल टू 3 से परिभाषित कीजिए। इस ग्राफ G का आसन्नता आव्यूह यानी एडजेसेंट मैट्रिक्स एवं आव्यूह इंक्लूडेड मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, मान लो GV शीर्षों और E कोरों सहित एक संबंध समतलीय आलेख है और मान लो RG के एक समतली निरूपण में क्षेत्रों की संख्या है, तब V माइनस E प्लस R इक्वल टू 2 होता है। इस रिलेशन को आपको प्रूव करना होगा। तो विद्यार्थियों, ये था 17वां प्रश्न यूनिट नंबर कौन सी है, 4th का। तो हम ये देख रहे थे तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर के एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ग्रुप ए के पेपर सेकंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को अब 51,000 से आपको 1 लाख तक ले जाना है, क्योंकि अभी जब आप देख रहे हैं तब सब्सक्राइबरों की संख्या 51,000 है और आपको इसको 1 लाख तक ले जाना है। ये टास्क आपका है, ये मेरा नहीं है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।